ओवरटेक करते समय उपस्थिति बताना क्यों जरूरी है? अपनी उपस्थिति अर्जित करें या उपस्थिति दर्ज करें या बताएं, जो भी है, जो भी आप समझ लो, अपनी उपस्थिति बताना क्यों जरूरी है? जैसा मैंने अभी बोला कि सामने वाला नींद में है, नशे में है, फोन पे बात कर रहा है, डिस्टर्ब है, क्या है, उसका ध्यान है नहीं है। अब सपोज दैट मान लो आप इसके बगल में आ गए, ठीक है, और इसने गाड़ी इधर काट दी, इसका ध्यान नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? दूध का टैंकर अगर आपकी गाड़ी के आगे आ गया हो या कोई कुछ आ जाए, कोई ऐसी बात पड़ जाए, ठीक है, तो उसमें आप उसको भाई आगे चल के ऐसा एक केस हुआ था कि गाड़ी, बंदा अपनी लाइन में चल रहा है और दूध का टैंकर था, उसने गाड़ी के आगे वो आ गया। आगे जाके जब उसको पूछा तो बोला सॉरी भाई मेरा ध्यान नहीं था। तो उस समय क्या गलती हुई कि हमने उसको अपनी उपस्थिति नहीं बताई। उपस्थिति मतलब कि हम भी रोड पे हैं, हम भी रोड पे हैं, रोड हमारे लिए बना है, सबके लिए बना है, तो सबको सुरक्षित चलने के लिए भी बना है। भाई रोड किस लिए बना है? सिर्फ चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, फिर वहां से अपने गंतव्य तक वापस आने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए बना है ना। रोड पे ईगो और क्या बोलते हैं, अपने आप को प्रूफ करने के लिए तो बना नहीं है, सुरक्षित चलने के लिए बना है। रोड पे इतने साइन बोर्ड होते हैं, रोड मार्किंग होती है, वो सारी चीजें जो होती है उस चीज को फॉलो करते हुए अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो मैं उपस्थिति दर्ज करने से ये फायदा हो जाएगा कि इस बंदे को ये जानकारी हो जाएगी कि सामने वाला जो हॉर्न, छोटा छोटा हॉर्न, कैसे 4 सेकंड की दूरी बना रखे हो ना आप, मेंटेन करके ही रखो, इधर भी आ जाओ तब भी मेंटेन करके रखो 4 सेकंड की दूरी। अब इनको हॉर्न दो, कितना, अब नहीं समझ में आता है तो 1001 एक छोटा सा हॉर्न दे दो, दूरी लेकिन मेंटेन रखो। सामने वाला बंदा अगर आपको इशारा कर दे रहा है हाथ से या अपनी गाड़ी को बाएं दबा ले रहा है तो उस समय पे वो ठीक है, 1002 हॉर्न बजा दो। फिर उसके जब आप नजदीक में पहुंच गए, यहां पे अब क्रॉस ही करने वाले हो, एक छोटा सा हॉर्न यूं बजा दो कि उसको लगे कि हाँ थैंक यू, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हम ध्यान देंगे और इनको फॉलो करके चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे, कभी भी किसी दुर्घटना या कभी भी किसी को नुकसान हमारे द्वारा नहीं पहुंचेगा। इन सब चीजों, इन 5 चीजों को जब हम रोड पे लागू करके चलेंगे ना तो हम पूर्ण तरह से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदार होकर चल रहे हैं। जब अगर हम जिम्मेदार होकर चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई थोड़ी बहुत किसी से गलती भी हो जाएगी तो हम अपना संभाल लेंगे। संभाल लेंगे का मतलब कि हम उससे पहले ही अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, तो उसका भी नुकसान नहीं हुआ, अपना भी नुकसान नहीं हुआ। समझा की बात? तो इसके लिए इसमें मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जितने लोग भी पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और इस नियमों को फॉलो करके चलेंगे, रोड साइन को, जो भी जेब्रा क्रॉसिंग है, कट है, इन सब चीजों को फॉलो करके चलेंगे। करना कुछ नहीं, अगर आपको कोई चीज निशान दिख गया पहले से कि आगे सकरा मोड़ है, सकरा पुल है, मतलब पतला रास्ता है, या फिर चौराहा है, मार्केट है, आप बस खाली 100 मीटर पहले ही पता लग जाता है तो आप अपनी गाड़ी का पंजा बस खाली छोड़ दो, बाकी सारा काम सुरक्षित अपने आप होता जाएगा। हाँ, भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो थोड़ा ब्रेक की भी मदद लो। अगर आपके सामने खाली है, पूरा स्पेस दिख रहा है कि खाली है, तो ये मत सोच के चलो कि खाली रोड है तो उस पर सिर्फ आपके लिए खाली है, दूसरा बंदा जो चौराहे पे दूसरी तरफ से आ रहा होगा तो उसके लिए भी खाली होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आपके खाली के चक्कर में, उसके खाली के चक्कर में आप दोनों आपस में वहीं भिड़ गए, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा, जान माल दोनों का। तो इसलिए हमेशा सुरक्षित रहें,
यही सबसे मैं कामना करता हूं। आप सब लोग महारथी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी ड्राइविंग है आपकी, जिम्मेदार लोग हैं। इसको मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग फॉलो करते रहोगे। तो सभी लोग ध्यान रखोगे इस बात का हमेशा। चलिए ठीक है। और जितने भी आप, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। और जितने लोगों में आप अपनी चीज को ये समझ के बता सकते हो, क्योंकि भारत देश में ही कम से कम 2020-21 का जो आंकड़ा आया था, 1.5 लाख के लमसम में लोग जो है एक्सपायर हो गए थे। किसमें? रोड एक्सीडेंट। रोड मरने के लिए बना है, रोड तो चलने के लिए बना है ना भैया। तो रोड पे जितना सुरक्षित होके चलो, रोड खून बहाने के लिए नहीं है, रोड सिर्फ चलने के लिए। जल्दबाजी मत करो। तबीयत खराब है, सेहत अपनी दुरुस्त रखो, तभी चलो। तबीयत खराब है तो गाड़ी मत चलाओ, नशे में गाड़ी मत चलाओ, चलते समय फोन पे बात मत करो, सीट बेल्ट जरूर लगाओ, बाइक पे ड्राइव कर रहे हो या बैठे हो तो हेलमेट जरूर लगाओ। इन सब चीजों से क्या है कि आपको कोई जान या माल का खतरा नहीं होगा, आप सुरक्षित रहोगे। ठीक है जी।